हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं करंट अफेयर, जो कि हमने मंथली सीरीज चला रखी है। हम डेली आपको मंथली यानी कि मंथ वाइज आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स कराते हैं, जिसमें आज का हमारा जो महीना है वो जनवरी है। तो जनवरी महीने के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम आपको कराएंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, ये जो आपका पब्लिकेशन है ये स्पीडी का पब्लिकेशन है और ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इसमें। अगर इसका आप महीने वाइज कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके मिनिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो आपकी 2200 से ऊपर आपके वन लाइनर क्वेश्चन है, यानी कि 2500 आप लेके चलो तो आपकी ये मंथली आपके प्रत्येक मंथ में आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 200-250 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका अगस्त 2023 से 1 जुलाई 2024 तक का पूरा संग्रह। इसमें हम डेली आपको चैप्टर वाइज यानी कि मंथली आपको करंट अफेयर कराते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, अपने आज की वीडियो पर चलेंगे सीधा। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि कोई भी हमारी लेटेस्ट वीडियो होती है वो आप तक सीधा प्रोवाइड हो सके। और हमारे चैनल पर खाली करंट की ही नहीं, हमारे चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर की सीरीज भी मिलेगी, मंथली भी मिलेगी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए भी पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज के हमारे क्वेश्चन आंसरों पर। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, 1 जनवरी 2024 को किसी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संजीव खन्ना को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि 1 जनवरी 2024 को 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो भारतीय इतिहास कांग्रेस का जो आयोजन है वो तेलंगाना राज्य में किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ दंपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? तो 1.25 कितना 1.25 करोड़ दंपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। ठीक है, किसके अनुसार? तो स्वामित्व योजना के तहत। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो डीआरडीओ ने 1 जनवरी को 66वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 जनवरी 2024 को किस राज्य के हाडी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है? तो हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, आगे है कि 2 जनवरी 2024 को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपकी वी.आर. कंबोज हैं, वी.आर. कंबोज को 2 जनवरी 2024 को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2024 को किसने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली थी? तो ब्रिक्स 2024 की जो अध्यक्षता है वो रूस ने संभाली थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2 जनवरी 2024 को भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो डेजर्ट साइक्लोन जो सैन्य अभ्यास है वो यूएई ने आयोजित किया था। ठीक है, आगे है कि 2 जनवरी 2024 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रस्थानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो जो भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची को आदान प्रदान किया है 2 जनवरी 2024 को। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2024 को भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का जो उद्घाटन है वो मथुरा यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2 जनवरी 2024 को किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है? तो स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का जो खिताब है वो अनाहत सिंह ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2 जनवरी 2024 को किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो जो गुजरात है, गुजरात राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2024 को किस देश का माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी फटा है? तो जो लेवोटोवी जो ज्वालामुखी है वो आपका इंडोनेशिया में है और ये 3 जनवरी को ये ज्वालामुखी फटा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 3 जनवरी 2024 को पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका जम्मू कश्मीर बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 3 जनवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? तो कैंसर के द्वारा जो मौतें हुई हैं उसमें जो एशिया के दूसरे स्थान पर जो देश है वो आपका भारत है। ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 3 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो जो राहत वाणी केंद्र है ये आपका उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है और इससे आपदाओं के पूर्व ही चेतावनी दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कैनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो जो कैनरा बैंक है वो अपना जो डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च जो है वो बेंगलुरु में लॉन्च करेगा। ठीक है। आगे है कि 3 जनवरी 2024 को 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है? तो 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली जो दुनिया की पहली महिला है वो आपकी फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट बनी है। कौन बनी है? फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है कि 4 जनवरी 2024 को किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो BR गवई को नियुक्त किया गया है। ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किस राज्य की कादियाल सीढ़ियों को GI टैग दिया गया है? तो जो वह किस राज्य की हैं? तो पश्चिम बंगाल की जो कादियाल सीढ़ियाँ हैं उनको GI टैग दिया गया है। ठीक है। आगे है कि भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय नौसेना स्टाफ के जो उप प्रमुख हैं वो दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 4 जनवरी 2024 को आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 4 जनवरी 2024 को कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो जो आरिफ मोहम्मद हैं उन्होंने राम मंदिर पर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। कहाँ पर? तो केरल में। ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है कि 4 जनवरी 2024 को किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो विदेश मंत्रालय के जो नया प्रवक्ता हैं वो आपके रणधीर जायसवाल को नियुक्त किया गया है। रणधीर जायसवाल। ठीक है। नेक्स्ट है कि 4 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो 400 करोड़ रुपए का जो फास्ट रिएक्टर प्लांट है वो तमिलनाडु में लॉन्च किया है या तमिलनाडु में उद्घाटन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 4 जनवरी 2024 को कौन मिसेज इंडिया 1 in a मिलियन 2023 की विजेता बनी है? तो रूपिका ग्रोवर 4 जनवरी को मिसेज इंडिया 1 in a मिलियन 2023 की विजेता बनी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 4 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है? तो सामाजिक जो सुरक्षा पेंशन है उसको बढ़ाकर 3,000 रुपये जो हैं वो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। ठीक है। आगे है नेक्स्ट कि 4 जनवरी 2024 को राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़ में राम मंदिर के निर्माण का जो है उसके सम्मान में शुष्क दिवस घोषित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो जो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ठीक है।
आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। तो जो वांचो शिल्प है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का है और वहाँ उसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ मिला है। तो जो कदम शिलालेख है वो आपका गोवा में मिला है। कहाँ पर? गोवा में, और ये 10वीं शताब्दी का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य में चंदुबी उत्सव मनाया गया है। तो जो चंदुबी उत्सव है वो आपका असम में मनाया गया है। ठीक है, आगे है कि किसने अपना डायरेक्टर टू सेल्स स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। तो जो डायरेक्टर टू सेल स्टारलिंक जो उपग्रह है वो स्पेक्स ने लॉन्च किया है। किसने किया है? स्पेक्स ने। ठीक है, आगे है कि कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 है वो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को मिला है। किसको मिला है? काफ़ी हार्ड नाम है, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 5 जनवरी 2024 को किस राज्य को कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। तो राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी कहाँ दी है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे है कि 5 जनवरी 2024 को किस राज्य ने पहला वैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है। तो पहला वैशाख को पश्चिम बंगाल ने राज्य दिवस घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 5 जनवरी 2024 को दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो दुर्घटना हॉटस्पॉट्स को मैप करने वाला जो पहला राज्य है वो पंजाब बन गया है। ठीक है, आगे रहेगा कि 5 जनवरी 2024 को डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है। तो डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला जो पहला देश संघ है वो आपका फ्रांस बन गया है। ठीक है, इसके आगे है कि 6 जनवरी 2024 के सूचना अनुसार भारत सरकार किस देश में भारत पार्क, कौन सा? भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। तो जो यूएई सरकार है, यूएई सरकार, भारत सरकार यूएई देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। ठीक है, इसके बाद है कि किस राज्य के डोगरिया कोद सॉल को जीआई टैग दिया गया है। तो डोगरिया कोद साल जो है उसको उड़ीसा की है और उड़ीसा राज्य की डोगरिया कोद सॉल को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आगे है कि 6 जनवरी 2024 को किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। तो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से एंड्रियन क्रूज को सम्मानित किया गया है। किसको? एंड्रियन क्रूज को। ठीक है, नेक्स्ट है कि 6 जनवरी 2024 को भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। तो चेन्नई शहर शीर्ष पर रहा है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है। तो असम राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है कि 6 जनवरी 2024 को सूचना अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं। तो 50% से जो अधिक शिकायतें हैं वो आपकी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, आगे है कि 6 जनवरी 2024 की सूचना अनुसार एनएचपीसी किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। तो जो एनएचपीसी है वो गुजरात राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है। तो वो विराट कोहली को चुना गया है पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023। ठीक है, नेक्स्ट है कि 7 जनवरी 2024 को कौन नववर्ष मनाया गया है। तो 7 जनवरी 2024 को महायान नववर्ष मनाया गया है। कौन सा? महायान। ठीक है, आगे है कि किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो आपके ओम बिरला हैं, ओम बिरला ने पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम शुरू
किया है। ठीक है, इसके बाद है कि 7 जनवरी 2024 को किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो जो वीटा टाइस हैं, जो वी टू ये आपको दिख रहा है, थोड़ा ब्लर हो रखा है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि वी2 टाइट्स जो हैं चौबेट, उनको 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, आगे है 7 जनवरी 2024 को आई एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो 7.3% की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ी है। ठीक है, आगे रहेगा कि 7 जनवरी 2024 को किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो पृथ्वी विज्ञान योजना का जो अनावरण है वो नरेंद्र मोदी ने किया है। आगे है कि आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिकाओं के इंजीनियर किया है? तो जो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास के जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। ठीक है, आगे है कि 7 जनवरी 2024 को भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों को निर्यात किया है? तो 7 लाख करोड़, कितने? 60 लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों को निर्यात किया है। ठीक है, आगे है कि 7 जनवरी 2024 को किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो जो हीरो मोटोकॉर्प हैं, हीरो मोटोकॉर्प, उन्होंने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 7 जनवरी 2024 को जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो आपके सेंथिल पैंडियन, उन्होंने WTO में भारत के राजदूत के रूप में पुरस्कार नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे है कि 7 जनवरी 2024 को किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो वो आपका इसरो है, जिसने बिजली पैदा करने के लिए सफल परीक्षण किया है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 8 जनवरी 2024 को टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में 70,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है टाटा पावर्स ने। ठीक है, आगे है कि 8 जनवरी 2023-24 को अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो शिवनी गुप्ता कौन है? शिवनी गुप्ता को अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे है कि 8 जनवरी 2024 को किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वो सुचेता सतीश हैं, सुचेता सतीश, जिन्होंने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, आगे है कि इंटरनेशनल पर्पल्स फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो वो आपका गोवा में शुरू हुआ है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि 8 जनवरी 2024 को भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हो गया है? तो जो स्लॉथ हैं, ये एक ही पेड़, बहुत आलसी टाइप का एक पशु होता है, जो कि मिलता जुलता आपका भालू के जैसा होता है, और ये पेड़ों पर ही लटके रहते हैं, और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की ही पत्तियां खाकर ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्लॉथ हैं, जो बबलू नाम का स्लॉथ है, उसने भोपाल के चिड़ियाघर में उसका निधन हो गया है। ठीक है, आगे है कि 8 जनवरी 2024 को एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारे भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? तो जो भारत है, भारत देश आपका हमारा श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 8 जनवरी 2024 को किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? तो जो प्रसादम का जो उद्घाटन है वो मध्य प्रदेश में किया गया है।
आगे है कि 8 जनवरी 2024 को किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है। तो संस्कृति के आयाम का जो विमोचन है वो जनरल वीके सिंह ने किया है। और ये पुस्तक किसकी है, किसने लिखी है, तो मनोरमा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे है कि 8 जनवरी 2024 को गोल्डन ग्लोबल्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ निदेशक जो है मोशन पिक्चर का जो अवार्ड है वो क्रिस्टोफर नोलन ने जीता। किसने जीता है, क्रिस्टोफर नोलन्स ने। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। तो जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 जनवरी को किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। तो ये जो जर्मनी है, जर्मनी ने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, आगे है कि 9 जनवरी 2024 को किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। तो ये जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया ने डॉग की जो यानी कि कुत्ता जो होता है उसके जो मांस की जो खपत है और उसकी जो बिक्री है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, आगे है कि गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये जो आपके गैब्रियल अटल हैं ये फ्रांस, कहाँ के, फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 9 जनवरी 2024 को किस राज्य में कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की है। तो कॉलेज फंगथासी मिशन की जो शुरुआत है वो मणिपुर राज्य में की गई है। ठीक है, आगे है कि किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग दिया गया है। रेड आंट यानी कि जो लाल चींटी होती है उसकी चटनी बनाई जाती है और बड़े शौक से खाई जाती है। तो ये कहाँ पर इसको जीआई टैग दिया गया है, तो उड़ीसा में दिया गया है। ठीक है, आगे है कि 10 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना ने कहाँ में अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस के स्वदेशी रूप से निर्मित दृष्टि 10 यूएवी यानी कि मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है। तो ये आपकी भारतीय नौसेना ने हैदराबाद में, कहाँ पर, हैदराबाद में अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस के स्वदेशी रूप से निर्मित दृष्टि 10 यूएवी का अनावरण किया है। ठीक है, आगे चलेंगे इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि रहे हैं। तो ये आपके सऊदी अरब के हैं। किस देश के हैं, सऊदी अरब के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे है कि 10 जनवरी 2024 को किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड जो है वो इनसाइट बैंक ने, किस बैंक ने, इनसाइट बैंक ने जारी किया है। ठीक है, आगे है कि कौन रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो ये जो आपके समीर कुमार सिन्हा हैं, समीर कुमार सिन्हा रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आगे है कि 10 जनवरी 2024 को किसके द्वारा विकसित असाल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है। तो ये आपके डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई हैं। ठीक है, आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 जनवरी 2024 को किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। तो ये आपका सिंगापुर का हवाई अड्डा है जिसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। ठीक है, आगे है कि 11 जनवरी 2024 की सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी। तो अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना जो है वो छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। ठीक है, आगे है कि कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। तो जो अयोध्या के जो बेसन के लड्डू हैं उन्हें जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आगे है कि किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। तो हरित ईंधन गठबंधन की जो शुरुआत है वो डेनमार्क ने की है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा इसी सीरीज में क्वेश्चन
कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? तो ये आपका इंदौर और सूरत जो हैं वो संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभरे हैं, इंदौर और सूरत। ठीक है। नेक्स्ट है कि 11 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अर्जुन अवार्ड पाने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं वो आपकी दिव्य कीर्ति सिंह बनी है, दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 80वें स्थान पर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 11 जनवरी 2024 को जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किंगरा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जो आपके अमन सहरावत हैं, अमन सहरावत ने कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम कैटेगरी से गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी सीरीज में कि 12 जनवरी 2024 को दक्षिण कोरिया कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो ये जो कंपनी है दक्षिण कोरियाई कंपनी, ये गुजरात में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। ठीक है। आगे है कि 12 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो मलकानगिरी जो हवाई अड्डा है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है। आगे है कि किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो चीन ने नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। ठीक है। आगे है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदमम सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? तो जो रिदम सांगवान है उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है। इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 23 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना स्टार्ट की है? तो युवा निधि योजना जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने स्टार्ट की है। ठीक है। नेक्स्ट है 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो जो बर्नीहाट है, बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है। ठीक है। फिर है कि किसे मरणोपरांत तेजनिंग नॉर्गे सम्मान दिया गया है? तो तेंजिंग नोर्गे सम्मान जो है वो सविता कांसवाल को दिया गया है। ठीक है। आगे है कि 13 जनवरी 2024 को किस राज्य के संगाली जिले के नया अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र के संगाली जिले में घोषित किया गया है। ठीक है। आगे है कि दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो जो अप्पल कंडू जो हैं वो दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। ठीक है। आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 14 जनवरी 2024 को किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो आइसलैंड ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है। आगे है कि दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? तो मध्य प्रदेश चैंपियन बना था। ठीक है। नेक्स्ट है कि T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी आपके रोहित शर्मा बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू हुआ है? तो ऑपरेशन अमृत केरल राज्य में स्टार्ट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो योगेश सिंह ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में। ठीक है। आगे है कि 15 जनवरी 2024 को किसने IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो हिमालय वुल्फ को, किसको? जो हिमालयन वुल्फ होते हैं उनको
IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आगे है कि 15 जनवरी 2024 को किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो डार्क स्काई पार्क के रूप में पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में स्थित है उसने मान्यता हासिल की है। ठीक है, आगे है कि 15 जनवरी 2024 को सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो जो आर्मी सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम है संभव, उसको आपके इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्था आयोजित किया गया है? तो एक्स अयुत्था जो है वो थाईलैंड में आयोजित किया गया है। ठीक है, आगे रहेगा कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया गया है? तो जो गाय अभयारण्य है वो मुजफ्फरपुर नगर में बनाया गया है। थोड़ी सी PDF ब्लर सी हो रखी है पर कोई नहीं, हम आपको बोल बोल के बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट है कि मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? तो मिस अमेरिका 2024 का जो ताज है वो मैडसिन मार्स ने जीता है। किसने? मैडसिन मार्स। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो जी ये जो चीथा जहाज था, चीथा, उसको भारतीय नौसेना ने सेवा मुक्त कर दिया है। ठीक है, रिटायर कर दिया है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये जो आपकी लियोनेल मेसी हैं, लियोनेल मेसी, उनको फीफा पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। आगे है कि भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो ये आपकी सरयू नदी पर चलेगी सौर ऊर्जा संचालित नाव। ठीक है, आगे है कि भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो आर प्रज्ञानंदन। कौन है? आर प्रज्ञानंदन जो हैं वो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो रंजन गोगोई हैं उनको असम वैभव से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आता है कि 17 जनवरी 2024 को दोहरी श्रृंखला में ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी है? तो वो आपकी सू रेडफर्न बनी है। कौन बनी है? सू रेडफर्न। ठीक है, आगे रहेगा कि 17 जनवरी 2024 को ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका है वो आपके पहले नंबर पर रहा है, वहीं जो हमारा भारत है, भारत चौथेवें स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 17 जनवरी 2024 को शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एशियाई बौद्ध सम्मेलन 12वीं महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 18 जनवरी 2024 को सबसे मूल्यवान PSU कौन सी बनी है? तो PSU आपकी LIC बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कहाँ 206 फीट ऊंचा विश्व में VR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है। तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का जो उद्घाटन है वो आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है कि 18 जनवरी 2024 को किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो जो आपके TCS हैं, TCS को IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है दूसरे सबसे मूल्यवान का। ठीक है, नेक्स्ट है कि 18 जनवरी 2024 को एशिया का सबसे बड़ा एरो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में। कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है कि 18 जनवरी 2024 को किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजुज प्रतियोगिता फिर से शुरू हुई है? तो जो भैंसों की लड़ाई मोहजुज प्रतियोगिता है वो असम में 9 साल के बाद फिर से स्टार्ट हुई है। ठीक है, आगे है कि T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो आपके रोहित शर्मा हैं जो T20 में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, आगे है कि 18 जनवरी 2024 को पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शांतनु झा को नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट है कि महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू हुई है, तो ये आपकी छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुई है। इसके बाद आता है कि किस राज्य के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग दिया गया है, तो जो कच्ची खरेक है उसको गुजरात का ये फल है जिसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है, तो जो सबसे मूल्यवान करेंसी है वो आपकी कुवैत दीनार है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि 19 जनवरी 2024 को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो नोवाक जोकोविच को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है, तो छठे संस्करण का जो उद्घाटन है वो चेन्नई में किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है कि किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है, तो मून में मिशन स्नाइपर जो है चंद्रमा पर लैंडिंग जापान ने की है। ठीक है, आगे आएगा कि कौन सी भाषा भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी, तो जो फारसी भाषा है वो 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी फारसी। ठीक है, आगे है कि 19 जनवरी 2024 को किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है, तो उत्तर कोरिया ने। किसने, उत्तर कोरिया देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। ठीक है, इसके बाद आता है कि किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं, तो गुजरात में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, फिर आता है कि 20 जनवरी 2024 को किसने युगांडा G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो ये जो बी मुरलीधरन हैं, बी मुरलीधरन, उन्होंने युगांडा के G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 20 जनवरी 2024 किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। ठीक है कि 21 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने 21 जनवरी 2024 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, फिर है कि किस राज्य में गोल मेले का आयोजन किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में गोले मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे है कि 21 जनवरी 2024 को किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया है, तो मनी टू इंडिया लॉन्च आपका ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 21 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेसिंग करने की घोषणा की है, तो बॉर्डर पर जो फेसिंग करने की जो घोषणा है वो म्यांमार ने की है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि 22 जनवरी 2024 को किस देश ने SLIM मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है, तो जो जापान देश है, जापान देश ने 22 जनवरी को SLIM मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है। ठीक है, इसके बाद है कि 22 जनवरी 2024 की सूचना अनुसार किस राज्य की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने की कगार पर है, तो जो माधिका जो अनोखी भाषा है वो केरल की है जो कि विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, आगे है कि 22 जनवरी 2024 को राइजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालीफायर की कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट है कि 22 जनवरी 2024 को किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है, तो गांव चलो अभियान की जो शुरुआत है वो JP नड्डा ने की है। ठीक है कि 22 जनवरी 2024 को डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है, तो जो डेजर्ट फेस्टिवल है वो जैसलमेर राजस्थान में आयोजित किया गया है 22 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट है कि 22 जनवरी 2024 को पेडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो किस नृत्य से संबंधित है, जो आपकी पेडियाला लक्ष्मी प्रिया हैं ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 23 जनवरी 2024 को
75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान का जो उद्घाटन है वो जगदीप धनखड़ ने किया है। किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि 23 जनवरी 2024 को बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ताई तुजू जिंग ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 23 जनवरी 2024 को भारत ने किस देश का पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? तो हांगकांग। कौन से ने? भारत ने हांगकांग देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 23 जनवरी 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र उद्घाटन आयोजित किया है? तो उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो गुजरात में किया है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट है कि 23 जनवरी 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान, किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो कि हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो ये जो चीन की जनसंख्या है उसकी लगातार दूसरे वर्ष भी कमी आई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 24 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 24 जनवरी 2024 को देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है? तो 1 करोड़ छतों पर, यानी कि 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 24 जनवरी 2024 को ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल ए टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो निशा पाहुजा ने किया है। किसने किया है? निशा पाहुजा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि 24 जनवरी 2024 को किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो ये आपके महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं और इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। आगे है कि अयोध्या में बसने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अयोध्या में जो बनने वाली जो मस्जिद थी उसका नाम बदलकर अब मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कर दिया गया है। ठीक है, आगे है कि किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो कनाडा की जो सरकार है उसने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि 24 जनवरी 2024 को किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश, जिसने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। ठीक है, आगे है कि 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, फिर है कि किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज़ को जीआई टैग मिला है? तो जो मोनपा हैंडमेड कागज़ है इसको अरुणाचल प्रदेश का है और इसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, मोनपा हैंडमेड। ठीक है, नेक्स्ट है कि सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? तो सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर रियाद में खोलेगा। ठीक है, इसके बाद है कि 25 जनवरी 2024 को देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो वो आपकी सौम्या तिवारी बनी है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2024 को किसी प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार मिला है? तो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का जो पुरस्कार है वो अजीत मिश्रा को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलास्टिक टाइगर सफारी स्थापित की गई है? तो मेलास्टिक टाइगर सफारी आपकी उड़ीसा में
स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 2024 को भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डिजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? तो वो संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास। ठीक है, आगे है कि 26 जनवरी 2024 को आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपके विराट कोहली को चुना गया है। ठीक है, 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों जो थे वो 75वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि 27 जनवरी 2024 को भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो जम्मू कश्मीर में इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 27 जनवरी 2024 को यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन है? तो वो आपकी कुरुत्रिम है। कौन सी है? कुरुत्रिम। ठीक है, KRUTRIM। ठीक, ये आपकी भारत की पहली एआई कंपनी बन गई है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपकी निकिता मल्होत्रा हैं, निकिता मल्होत्रा को वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट है आपका कि 27 जनवरी 2024 को किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? तो ये जो आपकी प्रीसा चक्रवर्ती हैं, उन्होंने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है। ठीक है, आगे है कि 28 जनवरी 2024 को हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो 5S महिला वर्ल्ड कप जो है वो नीदरलैंड ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो बर्नार्ड अर्नॉल्ट। कौन है? बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है कि 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि किस राज्य में थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है? तो थाईपुसम जो त्यौहार है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 29 जनवरी 2024 को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तो रणबीर कपूर ने एनिमल और आलिया भट्ट ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट अवार्ड जीता है। ठीक है, आगे है कि 29 जनवरी 2024 को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो जो 12th फेल मूवी है जो कि आपकी एक IAS ऑफिसर के ऊपर बनाई गई है, उसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 29 जनवरी 2024 को किन दो देशों के सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास शदा तनसीक राजस्थान में आयोजित किया गया है? तो वो भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि 30 जनवरी 2024 को किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो पहला नियमित टीका कार्यक्रम जो है वो कैमरून ने किया है। किसने किया है? कैमरून देश के ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चौथा रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागालैंड में किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है कि 30 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो जॉनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि 31 जनवरी 2023 को ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पावर ने कौन सा पदक जीता है? तो ISSF वर्ल्ड कप में जो दिव्यांश पावर हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे है कि 31 जनवरी 2024 को किसने सबसे कम उम्र के माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो आपकी कार्टर डलास हैं जो कि स्कॉटलैंड के हैं। वो सबसे कम उम्र के हैं और उन्होंने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है?
तो ये जो आपकी न्यूरालिंक है, न्यूरालिंक उन्होंने इंसानी दिमाग में चिप लगाई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 31 जनवरी 2023 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। हमारे भारत का जो स्थान है वो आपका 93वां स्थान है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने एमएसपी योजना लाभा शुरू की है? तो एमएसपी योजना जो लाभा है वो ओडिशा की राज्य सरकार ने स्टार्ट की है। तो इसी के साथ जो हमारे इस जनवरी की जो मिनी मैराथन क्लास थी, जिसमें फुल जनवरी के वन लाइनर करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसी के साथ ही हमारी सीरीज़ भी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है, क्वेश्चनों का लेवल पसंद आता है, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर डेली 10 मिनट 10 क्वेश्चन की सीरीज़ भी चलती है। डेली दैनिक करंट अफेयर के साथ ही वीकली करंट अफेयर की भी और मंथली करंट अफेयर की भी क्लासेस चलती हैं। आप जाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो प्रोवाइड हो सकें। और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।